जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 रशियन रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पर हम कंपैरेटिवली लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव के बारे में एक साथ चर्चा करने वाले हैं। लिबरल्स एक ऐसा ग्रुप था जिसका ये मानना था कि चेंज सोसाइटी में हो, लेकिन उस सोसाइटी में जो कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, जैसा कि चर्च के पास बहुत पावर हुआ करती थी या फिर डायनेस्टिक रूलिंग है, उसके ये खिलाफ में थे। और इसके साथ इनका ये मानना था कि एक ट्रेंड जुडिशरी हो और उसके हिसाब से जो भी कुछ है वो सिस्टम सेटअप हो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराने का, और इलेक्शन के थ्रू एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने और वो लॉ को क्रिएट करे सब्जेक्ट टू द लॉ, और उससे एक जुडिशरी सिस्टम सेटअप हो जो कि वेल ट्रेंड हो और वो इंडिपेंडेंट रूलिंग करे। और इसमें ये भी था कि जो डायनेस्टिक रूलिंग है उसे हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। और इसके पीछे रीज़न ये था कि वो एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के फेवर में नहीं थे। उनका ये मानना था कि जो राइट्स टू वोट है सिटीजन्स का, उसमें जो भी मेंस हों केवल उन्हें ही राइट मिले, फीमेल्स को राइट ना मिले, वुमेंस को राइट ना मिले, और मेन भी हों तो उनके पास प्रॉपर्टी भी हो। मतलब विदाउट प्रॉपर्टी वाले मैन या वोमेंस को जो है इसमें वोटिंग राइट से अलग कर दिया गया था। अब हम आते हैं रेडिकल्स में। रेडिकल्स ऐसा ग्रुप था जो कि सभी को प्रॉपर्टी बेस पर जो भी हैं उन सभी को चाहता था कि वोटिंग राइट मिले, चाहे मैन हो वोमेन हो, प्रॉपर्टी वहाँ पर कोई फैक्टर नहीं रखती हो, उनको राइट मिलना ही चाहिए, भले उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो। और दूसरी चीज़ इनका ये भी मानना था कि देश में गवर्नमेंट उसी की बननी चाहिए जिसकी मेजॉरिटी हो, पॉपुलेशन की, जिस पॉपुलेशन की मेजॉरिटी हो। और यहाँ पर ये भी चीज़ कही गई कि जो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स हैं या वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए इनके पास। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये खिलाफ़ में नहीं थे। हालांकि इनका ये मानना था कि किसी के भी पास बहुत सारा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कम्युनिटी जो कि बिना प्रॉपर्टी के हो और एक कम्युनिटी ऐसा है कि जो बहुत छोटी सी है लेकिन उसके पास पूरी प्रॉपर्टी है, तो ये गलत तरीका है। तो कलेक्टिवली प्रॉपर्टी किसी कुछ हाथों में ना रह करके बहुत से हाथों में बंटनी चाहिए। और ये बड़े लॉर्ड्स या फैक्ट्री ऑनर्स या लैंडलॉर्ड्स के फेवर में नहीं थे कि उन्हें प्रिविलेज मिले। ये थे हमारे रेडिकल्स। और कंजर्वेटिव्स वो ग्रुप था जो कि अपने पुराने रिचुअल्स को लेकर के चलना चाहता था। ये कोई भी चेंज नहीं चाहता था शुरुआत में, लेकिन 19वीं सेंचुरी में इसे लगा कि हमें भी कुछ चेंजेस एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। और लेकिन इनका ये मानना था कि जो पास्ट में चली आ रही सिस्टम है उसको एक साथ जो है रिवर्ट नहीं कर देना चाहिए, उसको एक साथ चेंज नहीं कर देना चाहिए, उसको धीरे धीरे उसमें चेंजेस लाने चाहिए और पास्ट को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। जैसी पास्ट में चली आ रही व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह का सिस्टम ऑपरेट किया जा रहा था, उसको भी ले करके हमें धीरे धीरे रिफॉर्मेशन करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए अपने सिस्टम को। तो
इनका मानना था कि पुरानी व्यवस्थाओं को अभी भी ज़िंदा रखना चाहिए और उसमें धीरे धीरे सुधार किए जाने चाहिए। एक झटके में किसी भी पुरानी सिस्टम को उखाड़ फेंकने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो ये कंजर्वेटिव्स थे जो कि पुरानी थॉट्स को लेकर के चलना चाह रहे थे। तो यहाँ पर रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स तीनों थॉट्स को हमने क्लियरिफाई कर दिया है।